हेलो बच्चों, आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का। फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। सॉरी मैं नोट्स नहीं बना पाई, आज हम बुक में से स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारी इंडियन इकोनॉमी में, उसकी क्या महत्वता है, कहाँ पे वो स्टैंड करता है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है वो। सेकंड हम इसमें स्टडी करेंगे फीचर्स, कि इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर है, इस टाइम पे मतलब हम कौन सा स्टेज स्टडी कर रहे हैं आपको भी पता है। अब हम किस स्टेज की बात कर रहे हैं, जब पॉलिसीज बनाई गई थी। दैट मीन्स ये स्टेज हमारा है 1950 के बाद का, ठीक है ना। 1950 में हमारे जब प्लान बनने शुरू हुए थे, कब तक, 1991 तक। तो इस चीज़ के बीच में जो पॉलिसीज बनाई गई थी, हम उन्हीं के फीचर्स, कि क्या क्या फीचर्स रहे थे, क्या प्रॉब्लम्स रही थी, और उसके बाद क्या रिफॉर्म्स आई, चेंजेस आई, वो चेंजेस यहाँ पे आएंगी 1991 पे, और फिर उस रिफॉर्म्स का हमें क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को आप अच्छे से करके अपने खुद के नोट्स बनाएंगे। एग्रीकल्चर इज द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। दिस फैक्ट इज हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग। कह रहे हैं एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए, और ये कैसे पता चलेगा, जब हम इन पॉइंट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने बोला कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी होता है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन होती है, उसमें हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। अगर हम बात करें उस टाइम की, तो जो हमारे 3 सेक्टर होते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, तीनों में से सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट थी कंट्रीब्यूशन की, वो एग्रीकल्चर सेक्टर की ही थी। तो इन्होंने देखो क्या कहा है हमें, एग्रीकल्चर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर हम उस समय की बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, मतलब 1950 के बाद की बात करें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, रैंकिंग बिटवीन 51 to 17.4% ऑफ डिफरेंट ईयर। अलग अलग सालों में इतना रहा है, इनके बीच में ही रहा है, फ्लक्चुएट किया गया। इट हैज टेंडेड टू डिक्लाइन ओवर टाइम फ्रॉम एज हाई 51% इन 1951। बाद में देखो, शुरू में ये चीज हमें, आपको भी पता है कि शुरू में पूरा का पूरा हम किस पे थे, प्राइमरी सेक्टर पे। समझ रहे हैं ना आप, ये पहले 51% था, आपको याद हो तो। ब्रिटिशर्स ने क्योंकि क्या किया था, सारा का सारा ही हमें एग्रीकल्चर बेस्ड बना रखा था, तो हमें भी इंडस्ट्री को और टेरिशरी सेक्टर को डेवलप करने में थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। तो वो टाइम हमें मिला, पर धीरे धीरे मिला। शुरू में हमारी परसेंटेज कितनी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की, 51%, पर धीरे 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 डिक्लाइन होके वो कितनी हो गई, 17.4। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर में था, वो हम इंडस्ट्रियल और टेरिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व होने लगे थे। तो वो भी अच्छी बात है कि हमें तीनों सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट चाहिए थी ना अपनी। तो इन्होंने बोला कि 1950 से 51, पहले हम थे 51% पे, और 2016-17 में कितना हो गया था वो, 17.4। बेशक से कमी आई हो, डिक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई एग्रीकल्चर की। ये डिक्लाइन का मतलब ये भी बता रहा है कि हम दूसरे सेक्टर्स में भी डेवलप करने लगे हैं। बट अगर हम कंपेयर करें सभी सेक्टर्स को, तो इन्होंने क्या बोला है कि फास्टर ग्रोथ है आज के टाइम पे भी। ठीक है, इट ओनली इंडिकेट्स, ये क्या दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी आज भी ग्रो कर रही है, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब इसके अलावा हम दूसरी जगह भी ग्रोथ कर पा रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो हमें सिर्फ क्या था, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट बना दिया था। समझ रहे हैं ना आप, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का मतलब इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। स्टार्टिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन 51% था, बट बाद में धीरे धीरे आते आते आज के टाइम पे वो 17.4 की एवरेज पे है। ये हमें क्या दर्शा रहा है कि इसके अलावा भी हम दूसरे सेक्टर्स में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। सेकेंड, इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर का और क्या हमें फायदा है, वेज गुड्स मिलते हैं। वेज गुड्स क्या है, चावल, गेहूं, जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। वेज गुड्स, नेसेसरी गुड्स, हमारी जीविका के लिए, हमारी लाइफ के लिए जो हमारे लिए नेसेसरी गुड्स है, हमें जीवित रहने के लिए चाहिए, हमें खाने के लिए जो गुड्स चाहिए, उसे कहते हैं वेज गुड्स। तो वो हमें कौन दे रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
तो दो फायदे क्या हो गए, अभी तक हमने क्या पढ़े हैं, एक तो हमारा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर का है, यानी कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो हमारी एग्रीकल्चर की वजह से बढ़ रही है। दूसरा, हमें वेज गुड्स की सप्लाई वहाँ से हो रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तीसरा, लोगों को रोजगार का साधन भी मिल रहा है। इन्होंने क्या कहा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर, सिग्निफिकेंट सोर्स एम्प्लॉयमेंट का। ओवर 50% वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर, मतलब बिजी है, एंगेज का मतलब बिजी है। प्रिंसिपल सोर्स है आज के टाइम पे एग्रीकल्चर, लोगों के सब्सिस्टेंस के लिए, जीने के लिए। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं आज के टाइम पे, कुछ क्या बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने 50% की एवरेज दे दी है कि ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के बेस पे ही जी रहे हैं आज के टाइम पे भी। ठीक है, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहाँ पे बात किसकी आ गई, रॉ मटेरियल कहाँ का सप्लाई होगा, इंडस्ट्री में जाएगा। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमें और क्या फैसिलिटी दे रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, सीड्स हो गई, शुगर केन, अब चीनी बनेगी तो गन्ना तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से जाएगा, एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या बन गया है, सप्लायर बन गया है, जिसकी वजह से ग्रोथ किसकी हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर का फायदा पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ आएगा कि एग्रीकल्चर का काफ़ी रोल रहा है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने में। फिर है सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल, डिमांड का भी एक साधन बन गया है, क्योंकि हमें जितने भी गुड्स चाहिए वो कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर एक साधन बन गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, लोग डिमांड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वो रॉ मटेरियल दे रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे डेवलप कर रहा है, क्योंकि वो उनसे डिमांड कर रहा है किस चीज़ की, कैपिटल गुड्स की, जैसे ट्रैक्टर हो गए, हार्वेस्टर्स हो गए, मशीन्स हो गई, ये चीज़ें इनको चाहिए। अब जब इंडस्ट्रियल सेक्टर ये चीज़ें एग्रीकल्चर सेक्टर को देगा, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल को फ़ायदा हुआ। तो ये एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है हमारे देश में कि इसी की वजह से एक तो रॉ मटेरियल है तो सामान बन रहा है, दूसरा जो मशीनें बन रही हैं और यहाँ पे यूज़ हो रही हैं उससे जो हमारी इंडस्ट्री है ट्रैक्टर हार्वेस्टर वाली, वो भी तो ग्रोथ कर रही है ना। मतलब एक की वजह से कितनी इंडस्ट्री काम कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर देखो कितनी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर रहा है, गुड्स बनाने वाली इंडस्ट्री को हेल्प कर रहा है, जो मशीनें बना रही है उनको हेल्प कर रहा है ग्रोथ करने के लिए। देश यानी कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। ऑब्वियस सी बात है, जब एग्रीकल्चर में हमारा ग्रोथ होगी, जैसे इंडिया देखो क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूशन में तो यही आएगा ना हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट होना। देखो टी, जूट, कैशनट्स, टैबैको, देखो नीचे आपको पिक भी दी हुई है, ये सारे मसाले हैं जो भी हैं ये हम इंडिया से बाहर भेजते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंपोर्ट क्या करते हैं, आपको भी पता है हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल की शॉर्टेज है, तो हम इस ऑयल को बाहर से करते हैं। तो इंडिया डिफेंस गुड्स के साथ साथ क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करती है और एक्सपोर्ट क्या करती है, अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही हमारे जा रहे हैं, और ये अब हमारे फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, ब्रिटेन के उससे नहीं जा रहे। इसमें जितना भी पैसा आता है वो हमारे देश के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। इन्होंने कहा एग्रीकल्चर और क्या रोल प्ले करता है डोमेस्टिक ट्रेड में, जब बाहर के इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प कर रहा है, जब हम बाहर सामान बेच रहे हैं तो अपने देश में भी तो बेचेंगे। ठीक है ना, तो लोग उसमें जितना भी खर्चा लगाएंगे, फार्म प्रोडक्ट्स में जितना भी लगा रहे हैं वो बेच के कमाएंगे। ठीक है ना, आपने जितना भी, ऑब्वियस सी बात है, आप डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, देश के अंदर अंदर ट्रेड करना। आपने पहले बहुत सारा पैसा लगाया, फार्म प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, जितने लोगों को चाहिए, तो ट्रेड हुई ना, पहले आप खरीद रहे हो फिर लोग आपसे खरीद रहे हैं, तो एक सर्कल बन जाता है, घूम फिर के एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जा रहा है और हर कोई कुछ ना कुछ कमा रहा है, तो देश में भी फायदा हो रहा है। और किसको फायदा हो रहा है, एग्रीकल्चर से, ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, रेलवे है, रोडवेज है, कुछ भी है, हमारा माल तो सप्लाई हो रहा है ना, उनको इनकम मिल रही है। मतलब हम इसमें ये पढ़ रहे हैं कि एग्रीकल्चर से फ़ायदा क्या क्या हो रहा है। तो देखो कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ट्रांसपोर्ट वालों को काम, उनकी इनकम हो रही है, देश की इनकम हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर हमें किस में हेल्प करता है, ये कहते हैं कि देश की वेल्थ को बढ़ाने में इसका एक मेन रोल रहा है, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। अगर हम फिक्स्ड एसेट और लैंड की बात करें तो इंडिया हाईएस्ट है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए, लैंड। तो इस मामले में हमारे इंडिया हाईएस्ट रैंक में आता है अगर हम वर्ल्ड में कंपेयर करें तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैपिटल हमारी जो लगती है वो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे लगती है, भी ध्यान रखना। तो आपने देखा होगा, आपने सब पढ़ा, हमारे क्या क्या पॉइंट्स आए थे एक बार हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस में। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था,
कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यानी कि देश में जीडीपी बढ़ाने को हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, यानी कि जो हमारी ज़रूरत के साधन हमें चाहिए वो हमें दे रहा है। तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हमें रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारा क्या था, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल दे रहा है। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या था, डिमांड, सोर्स ऑफ डिमांड, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो सामान बन रहा है, मशीन वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह जो भी बन रहे हैं उनकी डिमांड। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या था, मतलब मेन बातें ध्यान में रखो ना कि क्या क्या फ़ायदा हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड में फ़ायदा हुआ आप लिख सकते हो, डोमेस्टिक ट्रेड में फ़ायदा हुआ आप लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट में फ़ायदा हो, वेल्थ में। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि एग्रीकल्चर का हमें क्या फ़ायदा है। फिर से देखिए एग्रीकल्चर का क्या क्या फ़ायदा हुआ, देश में जीडीपी बढ़ी, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, देखो पहले हमारा एग्रीकल्चर था 51%, फिर आया 17.4, दैट मीन्स हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सेकेंडरी और टेरिशरी की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ रही है। वेज गुड्स, जो जो हमें चाहिए, मसाले, दाल, चावल, सब मिल रहा है, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल मिल रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो मशीनें बना रही हैं वो बिक रही हैं क्योंकि एग्रीकल्चर वाले मांग रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं देखो हम, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक ट्रेड भी हो पा रही है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बल्क में, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको प्रोडक्ट्स को जब भेजने होते हैं। वेल्थ ऑफ द नेशन, देश की वेल्थ भी, यानी कि देश का जो पैसा है, देश की जो इमेज है वो भी हाई है क्योंकि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हाईएस्ट लैंड रैंक में हमारा कंट्री काउंट होती है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फीचर्स, ठीक है। अब से हम बुक में से ही पढ़ा करेंगे और मैं आपको पिक भेज दिया करूँगी, आप अपने नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।